आदाब। उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले पेश है सुर्खियां। जीएसटी के मामले पर ख़तई फैसला लिए जाने का इम्कान। दीपावली तक कोरोना पर मुकम्मल काबू पाए जाने की तवक्के। मरकजी वजीर सेहत हर्षवर्धन को यकीन। ज़राअत की वसत के मुताबिक खाद की सरबराही ओहदेदारों को मरकजी वजीर किशन रेड्डी की हिदायत। रियासत के तमाम बल्दियात में ग्रीन स्पेस इंडेक्स प्रोग्राम। वजीर बल्दे नज़्म-ओ-नस्क केटीआर ने किया इफ्तिताह। और फीडे शतरंज ओलंपियाड में हिंदुस्तान को तिलाई तमगा। खिलाड़ियों को सदर जमहूरिया, नायब सदर और वजीर आजम की मुबारकबाद। जीएसटी मुआवजे की अदायगी पर मरकज की जानिब से रियासतों को पेश की गई तजावीज़ पर हुकूमत तेलंगाना आज अपने फैसले का ऐलान करने वाली है। चीफ मिनिस्टर केसीआर की सदारत में आज मुनक़िद होने वाले इजलास में इस पर ख़तई फैसला किया जाएगा। हाल में मुनक़िदा जीएसटी कौंसिल के 41वें इजलास में मरकजी हुकूमत ने जीएसटी मुआवजे की अदायगी पर रियासतों को 2 तजावीज़ पेश की थी। पहली तजवीज़ में 57,000 करोड़ रुपए का आरबीआई के जरिए से कर्ज फराहम किया जाएगा। यह रकम मरकज की जानिब से रियासतों को वाजिबुल अदा है। दूसरी तजवीज़ में कोरोना की वजह से जीएसटी की वसूली में जो 2,37,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है उसे कर्ज में तब्दील किया जाएगा। इन 2 तजावीज़ में से किसी एक का रियासतों को इंतखाब करना है। चीफ मिनिस्टर केसीआर इस सिलसिले का आज एक आला सतही इजलास मुनक़िद करने वाले हैं। इम्कान है कि इजलास में तजवीज़ के इंतखाब पर फैसला लिया जाएगा। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। कोरोना से सेहतयाब होने के बाद उन्हें जारिया महीने की 18 तारीख को दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया गया था। सेहतयाब होने के बाद उन्हें आज सुबह 7 बजे अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। अमित शाह ने ट्वीट के जरिए मुल्क के अवाम को ओणम की मुबारकबाद दी। सेहत के मरकजी वजीर हर्षवर्धन ने उम्मीद जाहिर की है कि दीपावली तक कोरोना पर काबू पा लिया जाएगा। बेंगलुरु के अनंत कुमार ट्रस्ट की जानिब से मुनक़िदा वेबिनार में दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए उन्होंने शिरकत की। उन्होंने कहा कि कोरोना से मुकाबला करने के लिए हर फर्द अपने तौर पर जिद्दोजहद कर रहा है। इब्तिदा में कोरोना के टेस्ट किट्स, पीपीई किट्स, मास्क और दीगर अशिया न होने की वजह से दुश्वारियों का सामना करना पड़ा, लेकिन अब ये तमाम अशिया आसानी से दस्तयाब हो रही है। कोरोना की रोकथाम के लिए टीकों की तैयारी भी तजुर्बाती मरहले में है। इनमें से 4 टीके इब्तिदाई मराहिल में हैं। शहरों में आवाम के तर्ज जिंदगी में बेहतरी लाने के लिए हुकूमत तेलंगाना ने एक नया प्रोग्राम शुरू किया है। रियासत के बल्दियात में पौधों की शजरकारी और पार्कों की तरक्की को फरोग देने के लिए ग्रीन स्पेस इंडेक्स के नाम से ये प्रोग्राम तैयार किया गया है। बल्दी नज़्म-ओ-नस्क के वज़ीर केटीआर ने इस प्रोग्राम का इफ्तिताह करते हुए इस पर अमलावरी के ताल्लुक से मुख्तलिफ हिदायत को तफसीलात पेश की। इस मौके पर केटीआर ने कहा कि शहरों को सरसब्ज़ व शादाब बनाने के लिए खुली जगहों पर शजरकारी की जाएगी। शहरी आवाम के तर्ज ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए इख्तिराई प्रोग्राम शुरू करने की ज़रूरत है। उन्होंने बताया कि इस सिलसिले में हुकूमत तेलंगाना ने कई प्रोग्राम तैयार किए हैं। अभी तक हरिता हरम प्रोग्राम के जरिए देहातों और जंगलाती इलाकों में पौधे लगाए गए थे। अब शहरों में ग्रीन स्पेस इंडेक्स के जरिए शजरकारी को फरोग दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिन बल्दियात में इस प्रोग्राम पर बेहतर अमल किया जाएगा उन्हें अवार्ड भी दिए जाएंगे। ये प्रोग्राम 4 साल तक जारी रहेगा। सेहत के वज़ीर ईटाला राजेंद्र ने बताया कि कोविड-19 की रोकथाम के लिए हुकूमत तेलंगाना अंतक जिद्दोजहद कर रही है। एक तरफ कोरोना को फैलने से रोका जा रहा है तो दूसरी तरफ वायरस का शिकार होने वाले हर फर्द की निशानदेही करने के लिए ज़रूरी इक़दाम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आलमी सेहत तंजीम के रहनुमाना खतूत के मुताबिक हर 10 लाख अफराद में 140 अफराद का टेस्ट करना ज़रूरी है, जबकि तेलंगाना में 1,671 अफराद का टेस्ट किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि टेस्ट के मामले में तेलंगाना सरफहरिस्त है। 1,253 टेस्ट के साथ असम दूसरे पर, 1,235 टेस्टों के साथ केरला तीसरे नंबर पर है। ईटाला राजेंद्र ने बताया कि तेलंगाना की आबादी 3.72
करोड़ रुपए है और आलमी सेहत तंजीम की हिदायत के मुताबिक रोजाना 56,000 टेस्ट करना चाहिए, लेकिन हुकूमत ने जो इंतजाम किए हैं इसके तहत रोजाना 61,000 टेस्ट किए जा रहे हैं। इस तरह WHO की हिदायत के मुकाबले में 11% ज्यादा टेस्ट हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि मुस्बत केस 5% आने पर टेस्टों में इजाफा करने का मशवरा दिया गया है। ताहम तेलंगाना में मुस्बत केसेस का तनासुब 4.78% है, जबकि कौमी तनासुब 7.46% है। सेहतमंद समाज के लिए रियासती हुकूमत तग़ज़िये को फ़रोग़ देने के लिए इक़दामात कर रही है। नेशनल न्यूट्रिशन मिशन के रहनुमाना खतूत के मुताबिक बच्चों, हामिला ख़वातीन और दूध पिलाने वाली माओं में 2022 तक तग़ज़िये को दूर करने का निशाना मुक़र्रर किया गया है। इस सिलसिले में तग़ज़िये की कमी से होने वाले नुकसानात, खून की कमी, बचपन की शादी, साफ सफाई, घरों में उगाई जाने वाली तरकारियाँ, किसानों की जानिब से उगाई जाने वाले फसलें और उनमें पाए जाने वाले तग़ज़िये पर शऊर बेदार किया जा रहा है। ICDSE के अहदेदार और आंगनवाड़ी टीचरों के जरिए रियासती ज़िले और मंडल सतह पर इजलास मुनक़िद करने के अलावा रियासत के 35,700 आंगनवाड़ी मराकिज़ पर भी खुसूसी प्रोग्राम मुनक़िद किए जाएंगे। दस्तयाब ग़िज़ा का इस्तेमाल करते हुए किस तरह खून और विटामिन की कमी को दूर किया जा सकता है, इसके बारे में मालूमात फराहम की जाएंगी। सब्जियों, दालों, फलों में किस तरह के विटामिन होते हैं और उन्हें खाने पर क्या फ़ायदा हासिल होता है, इसके बारे में भी बताया जाएगा। कम वज़न के साथ पैदा होने वाले बच्चों की निशानदेही करते हुए वालिदैन को उनकी ग़िज़ा के बारे में मालूमात दी जाएगी। IDSE के अलावा मुख्तलिफ सरकारी महकमे जात भी इस प्रोग्राम में हिस्सा लेंगे। महकमे महमूद व ख़वातीन व अतफ़ाल ने अवाम से इस प्रोग्राम में हिस्सा लेने की ख्वाहिश की है। नासा के खला में मौजूद ऑब्जर्वेटरी हबल टेलीस्कोप ने एक नादिर फल्कियाती नज़ारे को कैद किया है। हाल ही में ली गई एक तस्वीर में सूरज से तकरीबन 20 गुना बड़े एक सितारे के टूटने से पैदा होने वाले सुपरनोवा को देखा जा सकता है। नासा ने टेलीस्कोप से ली गई इस तस्वीर को आज जारी किया है। नासा का कहना है कि इंसानी तारीख में इतना बड़ा धमाका पहली बार देखा गया है। ये वाक़या ज़मीन से तकरीबन 2400 नूरी साल की दूरी पर पेश आया। सुपरनोवा को देखने के लिए मुख्तलिफ अक़साम की इंतहाई ताकतवर टेलीस्कोप को इस्तेमाल किया जाता है। हबल उनमें से एक है। साइंसदानों का कहना है कि ये तस्वीर सुपरनोवा की तहक़ीक़ में कारआमद साबित होगी। नासा की ट्वीट पर इस तस्वीर को देखा जा सकता है। धमाके के बाद रोशनी की किरणें काफ़ी दूर तक फैल गई। हिंदुस्तान को फीडे ओलंपियाड में पहली मरतबा तिलाई तमगा हासिल होने पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने खिलाड़ियों को मुबारकबाद पेश की। ट्विटर पर मुबारकबाद देते हुए वज़ीर आज़म ने उम्मीद जाहिर की है कि हमारे शतरंज के खिलाड़ी मुस्तक़बिल में और भी कामयाबी हासिल करेंगे। मोदी ने हिंदुस्तान के साथ मुश्तरका तौर पर तिलाई तमगा जीतने वाले रूस के खिलाड़ी को भी मुबारकबाद पेश की। हिंदुस्तानी टीम पहली मरतबा ओलंपियाड के फाइनल में पहुंची थी और रूस के साथ इसका मुकाबला हुआ, ताहम दोनों टीमों को फतह करार दिया गया। फाइनल में तेलंगाना के कोनीरो एमपी ने रूस के एलेक्जेंडर से मुकाबला किया। इंटरनेट में खलल पैदा होने पर दोनों को मुश्तरका फतह करार दिया। इस तरह पहली मरतबा हिंदुस्तान ने वेडे चेस चैंपियन ओलंपियाड में तिलाई तमगा हासिल किया। 2014 में कांसा का तमगा हासिल हुआ था। कोनीरो एमपी ने पोलैंड के मोनिका सुकर को हराकर फाइनल में रसाई हासिल की थी। तेलंगाना में मुश्तरका दाखिला इम्तिहान ई-सेट आज सुबह 9 बजे से शुरू होकर दोपहर 12 बजे खत्म हुआ। दूसरा सेशन दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक जारी रहेगा। कोरोना वायरस के पेश नज़र रियासती इंतजामिया ने इम्तिहानात के लिए सख्त इंतजाम किए हैं। तलबा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम एहतियाती इक़दाम किए जा रहे हैं। सुबह के इम्तिहान के लिए 14,415 उम्मीदवारों ने शिरकत की, जबकि दोपहर 13,600 तलबा ने शिरकत करी। इस इम्तिहान के लिए तेलंगाना में 52,000 और आंध्र प्रदेश में 4,000 मराकिज़ कायम किए गए हैं। इंटर साल दोम के लिए कल से डिजिटल क्लासेस का आगाज़ हो रहा है। दूरदर्शन यादगिरी चैनल के जरिए ये क्लासेस रोज़ाना सुबह 8 बजे से शाम 10 बजे तक और दोपहर 3 बजे से 6 बजे तक 2 मरहलों में नशर किए जाएंगे। साइंस के मुताबिक सुबह और आर्ट्स और वोकेशनल तलबा के लिए शाम में क्लासेस होंगे। इसके लिए इंटरमीडिएट बोर्ड की जानिब से शेड्यूल जारी कर दिया गया है। ये शेड्यूल 12 सितंबर नशर किए जाने वाले क्लासेस से मुतालिक है।
مرکزی مملکتی وزیر داخلہ کشن ریڈی نے عہدیداروں کو ہدایت دی کہ تلنگانہ میں کھاد کی سربراہی میں کسی طرح کی رکاوٹ نہیں ہونا چاہیے۔ دلکشا گیسٹ ہاؤس میں ریاست کے اعلیٰ زرعی عہدیداروں کے ساتھ انہوں نے ایک اجلاس منعقد کیا۔ انہوں نے بتایا کہ مرکز تلنگانہ کو زیادہ سے زیادہ مقدار میں کھاد سربراہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ریاست میں زراعت میں توسیع کو دیکھتے ہوئے کھاد کی سربراہی میں بھی اضافہ کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اس سلسلے میں وہ مرکزی وزیر سدانند گوڑا سے بات چیت کریں گے۔ بعد ازاں میٹرو ریل خدمات شروع کرنے کے تعلق سے کشن ریڈی نے میٹرو ریل کے مینیجنگ ڈائریکٹر NVS ریڈی کے ساتھ ایک اجلاس منعقد کیا۔ اجلاس میں پرانے شہر تک میٹرو خدمات کی توسیع اور لاک ڈاؤن کے دوران مسائل کا جائزہ لیا جائے گا۔ سابق وزیر خارجہ ششی تھرور نے بتایا کہ سابق وزیر اعظم PV نرسمہا راؤ نے پڑوسی ممالک کے ساتھ تعلقات کو مضبوط کیا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ نرسمہا راؤ کے دور میں کئی ممالک کے ساتھ ہندوستان کے تعلقات مضبوط ہوئے تھے۔ ان کے دور میں ہی امریکہ کے ساتھ معاشی معاہدے کو مضبوط بنایا گیا تھا۔ ششی تھرور نے تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی کی جانب سے PV 100 سالہ تقاریب کے سلسلے میں منعقدہ ویبنار میں حصہ لیا، جس کی صدارت گیتا ریڈی نے کی۔ ششی تھرور نے کہا کہ جنوبی ایشیائی ممالک کے متحد کرنے کے علاوہ PV نرسمہا راؤ نے لک ایسٹ اور لک ویسٹ پالیسی پر بھی تیاری کی، ہندوستان کو معاشی ترقی میں ایک رول ماڈل کے طور پر پیش کیا، سرمایہ کاری کے لیے آسان اصول و ضوابط بنائے، جس کی وجہ سے صرف 2 برسوں میں ملک کی معیشت میں 36% کی ترقی دیکھی گئی۔ سابق صدر جمہوریہ پرناب مکھرجی کی حالت میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی ہے۔ دلی کے آرمی ہسپتال کے ڈاکٹروں نے بتایا کہ پھیپھڑوں کے انفیکشن کی وجہ سے وہ سیپٹک شاک میں ہیں۔ ماہرین پر مشتمل ڈاکٹروں کی ٹیم ان کی صحت پر نظر رکھے ہوئے اس وقت بھی وہ گہرے کوما کی حالت میں ہیں اور وینٹیلیٹر کی مدد سے ان کا علاج کیا جا رہا ہے۔ تلنگانہ میں کل 37,751 افراد کو کورونا ٹیسٹ کرانے پر 873 افراد میں یہ وائرس مثبت پایا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ریاست میں وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد 1,24,963 تک پہنچ گئی ہے۔ صرف GHMC کے حدود میں 360 کیسز درج کیے گئے۔ محکمہ صحت کی جانب سے جاری کردہ بیان میں بتایا گیا کہ اس وقت ریاست میں 31,299 افراد زیر علاج ہے۔ ان میں 24,216 افراد کو گھروں پر الگ تھلگ رکھا گیا ہے۔ ایک ہی دن میں 1,849 افراد صحت یاب ہوئے ہیں۔ اس طرح ریاست میں اب تک صحت یاب ہونے والوں کی تعداد 52,837 ہو گئی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران وائرس کی وجہ سے 9 افراد فوت ہوئے۔ ریاست میں مرنے والوں کی جملہ تعداد 827 ہے۔ ملک میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد میں اضافے کے باوجود صحت یاب ہونے والوں کی تعداد بھی بڑھ رہی ہے۔ ملک میں صحت یاب کا تناسب 76.63 تک پہنچ گیا ہے، جبکہ اموات کا تناسب 1.78 تک گھٹ گیا ہے۔ کل ایک ہی دن میں ملک میں 78,512 افراد میں کرونا وائرس مثبت پایا گیا، جبکہ 971 افراد اس وائرس سے فوت ہو گئے۔ ملک میں متاثرین کی تعداد 36 لاکھ تک پہنچ گئی ہے۔ اور آخر میں اہم خبروں کے ساتھ یہ خبرنامہ یہیں ختم ہوتا ہے۔ آداب۔ چیف منسٹر KCR کی صدارت میں آج اعلیٰ سطحی اجلاس، GST کے معاملے پر قطعی فیصلہ لیے جانے کا امکان۔ دیپاولی تک کورونا پر مکمل قابو پائے جانے کی توقع، مرکزی وزیر صحت ہرش وردھن کو یقین۔ زراعت کی وسعت کے مطابق کھاد کی سربراہی عہدیداروں کو مرکزی وزیر کشن ریڈی کی ہدایت۔ ریاست کے تمام بلدیات میں گرین اسپیس انڈیکس پروگرام، وزیر بلدی نظم و نسق KTR نے کیا افتتاح۔ اور فیڈے شطرنج اولمپیاڈ میں ہندوستان کو طلائی تمغہ، کھلاڑیوں کو صدر جمہوریہ، نائب صدر اور وزیر اعظم کی مبارکباد۔